ओम शांति। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने के 21वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा वैसे रहेगा कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि आप लोग आत्मा समझ गए है ना कि सत्य स्वरूप में आत्मा क्या है, चेंजलेस वो समझ गए, मन बुद्धि संस्कार का ड्रामा क्या है वो भी समझ गए है, उससे टच में नहीं रहना है या आत्मा को इसके आकर्षण में नहीं आना है ना, उसके प्रभाव में नहीं आना वो भी आप समझ गए है ना, देहवान क्या है वो भी समझ गए। लेकिन अब वो प्रश्न उठता है कि आखिर आगे करना क्या है ना, ये बहुत बड़ी चीज है और किस हिसाब से करना है समझ गए। अभी तक क्या हो रही थी बातें, आपकी आधार स्तंभ तैयार हो रहा था कि सारी चीज थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आज से हम चालू करेंगे कि करना क्या है तो वो चीज हम समझ लेते हैं। तो करना यह है कि जैसे अभी पहले यह देखना है कि बाबा हमेशा क्या कहते हैं, है मनन चिंतन करो। क्या बोलते हैं बाबा? बाबा हमेशा कहते हैं कि मनन चिंतन करो, है ना। वो काम मन को क्यों देते हैं मनन चिंतन करो? मनन चिंतन और आत्मचिंतन में फर्क हो गया। आत्मचिंतन तो जो सत्य स्वरूप है उसका रियलाइजेशन जो हुआ वो आत्मचिंतन हुआ, और मनन चिंतन क्या हुआ? मन में जो विचारों का चिंतन चले, मनन चले, उसको मनन चिंतन कहते हैं। तो अभी हमें पहली चीज जो करनी है वो क्या करनी है उसको समझ लेते हैं कि हमें शरीर के भान से, मन के भान से जो आत्मिक स्वरूप है, सत्य स्वरूप में है, पहले उसका थोड़ा सा रियलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। आत्मा अनुभव तो कर लिया, आपने देख लिया कि मैं सत्य स्वरूप हूं, अब आपने कर लिया, लेकिन आप दुनिया में क्या ढिंडोरा पीटने जाओगे कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं? क्या ऐसा कुछ हो जाए कि आप सत्य स्वरूप हो लेकिन बिना कहे बाहर सबको पता चल जाए, है ना? तो वो कैसे होगा? वो ही सारी चीजें आज से हमारे सेशन में चालू होगी। हर एक बात को गहराई से समझना होगा। तो आत्मा के केंद्र बिंदु तक हमें पहुंचने पर क्या होगा और उस गहराई में स्थित होने पर क्या होगा, उसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कि जैसे ब्रह्मा बाबा शुरुआत में जैसे उनको ज्ञान मिला तो देह भान से परे गए, मन के विचार और संकल्प से भी परे गए, और आखिर में क्या हो गए? कर्मातीत हो गए, बाप समान हो गए। तो वैसे ही हमें भी कर्मातीत होना नहीं, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर एक दो नमक के पुतले, जैसे शरीर का पुतला समझते हो, अपन शरीर के पुतले हैं ना 5 तत्वों के, वैसे 2 नमक के पुतले हैं, वो भी बात कर सकते हैं। उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। क्या पैदा हुई? कि वो अपने साथ में जो भी लोग थे उनको कहने लगे कि हम आज वह काम करके दिखाएंगे जो आज तक दुनिया ने नहीं किया। कौन सा काम? कि आज तक जिसने दुनिया ने नहीं किया, क्योंकि वही तो काम चमत्कार का होगा, उनको लगा ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ये जो समुद्र इतना है बड़ा, उसकी हम गहराई को नाप के दिखाएंगे कि समुद्र कितना गहरा है। तो गुरु और दूसरे जो लोग थे उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहे हो, मत जाओ, मर जाओगे, गहराई को नापना किसी के बस की बात नहीं है। समुद्र की गहराई को नापना कोई बड़ी छोटी बात है क्या? लेकिन वो तो जिद पर अड़ गए। वो दोनों नमक के पुतले थे, शरीर पूरा बॉडी नमक की बनी हुई थी, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम नाप के आएंगे। उनके उमंग उत्साह को देखकर वहां उनका जो गुरु ने शिक्षा दी थी, तो उस गुरु ने कहा कि वैसे भी तुम जिद पर अड़े हो, जिद नहीं छोड़ रहे हो, तो तुम एक काम करो, नीचे समुद्र में जाओ, भले गहराई में, लेकिन ये एक टैप है, उसका एक भाग पकड़ के तुम नीचे जाना। कि गुरु को अंदर लगा कि अगर ये वापिस नहीं आए तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि अंदर कहां तक गए, है ना। तो गुरु के अंदर ये सब कुछ चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि वो दोनों समुद्र की गहराई में कूद गए। अब टैप का बहुत बड़ी टैप थी, इंची टैप, बहुत बड़ी टैप। अब वो टैप का एक सिरा पकड़ के रखा है। वो दोनों जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं, नीचे एक जन दूसरा कहता है
कि बहुत डर लग रहा है, वापिस चलते हैं, बहुत गजब की परेशानियां लग रही है। दूसरा कहता है अभी तो बहुत बड़ा आनंद आने वाला है। दूसरा क्या कहता है, बड़ा आनंद आएगा, अरे टेंशन मत लो, देखते क्या है आखिर में। वो टेप से नीचे जाते जाते हैं और फिर इतना आनंद आ जाता है अंदर, बहुत नीचे तले पर जाने में। जो डर था, जो परेशानी थी, उसके जो सोचा नहीं था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अंदर इतना आनंद आने लग जाता है, इतना आनंद आने लग जाता है कि पूछो मत, परम आनंद की अनुभूति होती है। अब वो कहते हैं कि दूसरा कहता है इतना आनंद है, चले क्या वापिस? बोले नहीं नहीं, इतना आनंद है, इस आनंद को छोड़कर तो कहीं पर भी जाने का कुछ बचा ही नहीं। यानी इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या समझना होगा? कि जो शरीर था नमक का, जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, नीचे के सेंटर के पॉइंट में गए, तो शरीर पूरा क्या हो गया था? गल गया था। शरीर देहभान पूरा गल गया था। ब्रह्मा बाबा देहभान से सेंटर आत्मा पे पहुंचे, तो आत्मा की गहराई तक पहुंचने पर उनके शरीर का बांध, देह का भान, मन के विचार, मन के संकल्प सब कुछ गल गए थे। सेंटर पॉइंट में पहुंचने पर वह बस एक ही चीज बचे थे, परम आनंद की अनुभूति में उस तल के केंद्र पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि नमक का शरीर जो पानी की गहराई में लास्ट तक जाते जाते क्या हुआ, वो सिर्फ आत्मा बचे, पूरे शरीर का तल गल गया, मतलब देहभान पूरा गल गया। तो अब हमें क्या करना है? समझ में आया होगा आपको कि हमें सेंटर पॉइंट में आत्मा पे पहुंचना है, या आत्मा के सत्य अनुभव में स्थित रहना। पहुंचना क्या, हम तो वही है ना, लेकिन ऊपर जो परतें लगी हैं उसको हमें हटाना है। तो हम भी बिल्कुल गल जाए, है ना, देहभान पूरा गल जाए, मन के संकल्प विकल्प सब गल जाए, और मैं क्या बचूं? मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाऊं, उस परम आनंद में स्थित हो जाऊं, जहां पे और कोई बात नहीं और कोई विचार नहीं। पूरा शरीर देहभान, एक एक चीज, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज गल चुकी है। मैं उस केंद्र बिंदु में आ गई हूं, ओनली पॉइंट ऑफ लाइट, सत्य स्वरूप में। तो अभी हमें करना क्या है? यही करना है। उसके लिए क्या करना है कि हम सेंटर पॉइंट में, देहभान तो गलाना है, लेकिन हम कैसे गलाए उसकी विधि आज से हम चालू करेंगे, है ना, कि पूरा देहभान हमारा गल जाए, है ना। बड़ा मुश्किल नहीं है, आप इसको मुश्किल नहीं समझना, है ना, बड़ा आसान है। क्योंकि बाबा है ना, कभी अपने बच्चों को मेहनत कराना पसंद नहीं करता है, और मेहनत तो वहां होते ना जहाँ झूठ होता है। या तो सत्य स्वरूप में अपन है, वही अनुभव करना है, वही हम है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है, मेहनत किस बात की है? कुछ भी नहीं है। तो अभी हम चालू करेंगे कि देहभान को गलाए कैसे। तैयार हो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं देहभान को गलाने के लिए? बाबा की याद में रहकर, साक्षी होकर गलाने के लिए तैयार हो ना? तो सबसे पहला काम करना है, जिस देह को गलाना है ना, उस देह का थोड़ा सा सिस्टम समझ लो। मन को जिससे, क्योंकि अपने को तो मन के विचारों को, फीलिंग अपने को टच नहीं होनी चाहिए, अपने अपन कहते हैं ना, तो मन को विचार हमें टच ना करे। और दूसरा क्या है, क्योंकि वो विचार हमें कभी दुख देने वाले, तो हमारी आत्मा में कहीं स्वरूप न बन जाए, इसका डर लगता है ना। लेकिन एक तो हमें मन से डिटेच होना, और मन को बुरे विचारों से डिटेच करना। मन को भी तो छुड़ाना है, खुद तो हो गए डिटेच, लेकिन मन भी तो अपना ही भाग है, बुद्धि भी अपना भाग है, संस्कार भी अपना भाग है ना। तो उसका वास्तविक क्या चीज है, वो सारी चीजें हम प्रक्रिया चालू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं देहभान को गलाने की, देह को गलाने की। तो थोड़ा देह को समझ लेते हैं। शरीर क्या है? एक मशीन की तरह है, एक यंत्र की तरह है, ठीक है। अब आपको सबसे पहला प्रश्न मैं आत्मा देती हूं, जिसको आपको समझना होगा कि मन से जो इतनी बातें डरते हो आप, इतनी सारी बातें लगती है, मन आपको हिला देता है, ये कर देता है, उसके प्रभाव में आ जाते हो। तो पहला हम काम करते हैं ना, पहला एक टॉपिक समझ लो, माया से डरना नहीं है, माया से भागना नहीं है, माया को समझना है। क्या? कि माया से डरना नहीं है, माया से भागना नहीं है, बल्कि माया को समझना है।
अगर माया को समझ लिया तो फिर वो कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले शरीर को समझते हैं और उस मन को समझ लेते हैं। तो मन में पहला बात आप क्लियर करो मुझे कि मन में विचार क्यों आते हैं। पहला आपको इस कंसेप्ट को अगर क्लियर करके समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे। तो पहला अपने आप से प्रश्न क्या करना है, क्योंकि किसी चीज की खोज, किसी चीज की गहराई में जाने के लिए प्रश्न जरूरी होता है। तो मन को मनन चिंतन, बाबा कहता मन को मनन चिंतन करो। तो आज पहला मनन चिंतन ये ऐसा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गलना चालू हो जाएगा। तो मन में विचार क्यों आते हैं, थॉट क्यों आते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने हिसाब से सोचो। तो देखो वास्तव में मन में जो विचार आते हैं उसका एक ही कारण है। क्या कारण है कि जैसे कोई मशीन लेते हैं, साइकिल भी ले लो, चाहे कोई सी भी मशीन आप ले लो, कई साल तक अगर उसको उपयोग में नहीं लेते ना तो मशीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आप देखना मशीन को, अगर कोई भी चीज है उसको, अगर साइकिल भी अगर खड़ी खड़ी है तो जंग लग जाती है। चीजें पड़ी पड़ी होने से खराब हो जाती है। कहते हैं ना चीजें अगर चलती रहे, यूज में आती रहे तो सही रहती है। तो विचार आने का सबसे महत्वपूर्ण पहला कारण है कि जो शरीर रूपी हमें यंत्र और मशीन जो मिली है वो यंत्र और मशीन सिर्फ विचारों से ही चलती है। किससे चलती है, विचारों से। अगर इसमें विचार ना आए, मन में विचार ना आए तो शरीर रूपी यंत्र, शरीर रूपी मशीन, शरीर रूपी ये जो भी है 5 तत्वों से मिला हुआ मिट्टी का पुतला काम नहीं करेगा। क्या विचार आना है, कैसे आना है, वो सब छोड़ दो। पहली बात क्या है कि विचार इसीलिए ऊपर आते हैं क्योंकि आत्मा जो साइलेंस में है, सत्य स्वरूप में है, इसके बीच में मन है, जो मन आत्मा से भी जुड़ा है और मन शरीर से भी जुड़ा है, ठीक है। अब मन में विचार नहीं आए तो ये शरीर काम ही नहीं करेगा। शरीर रूपी यंत्र कब का खराब हो गया होता। तो आपने देखा होगा जैसे श्वास लेना नॉर्मल प्रक्रिया, श्वास आती है ना, सोचना नहीं पड़ता ना श्वास के लिए, है ना, हार्ट अपने आप धड़कता है ना। वैसे ही विचार भी आना स्वाभाविक है, नॉर्मल। हर समय इंसान कुछ न कुछ तो सोचता ही रहता है। तो आप भाग्यशाली हो कि मन कम से कम विचार चलाता रहा, तो कम से कम आपका शरीर रूपी यंत्र भी चलता रहा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब क्या होता है कि जैसे श्वास भी चलती है ना, लेकिन हम जब सोचना चालू करते कि इतनी जगह हम श्वास को रोकेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये करेंगे, तो श्वास पे जब थोड़ा सा हम ध्यान देने लग जाए कि इतने टाइम के बाद श्वास निकाल रहे, इतना कंट्रोल कर रहे, तो शरीर को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है। अब विचार तो आ ही रहे थे, लेकिन अब हम आज से, अभी से परमात्मा ने जैसे हमें समझ दी, ज्ञान दिया, तो अब हम उस विचारों को दिशा देने का काम करते हैं। अभी तक एक्चुअल में आपके विचार किस काम आ रहे थे, विचार सिर्फ इसीलिए काम आ रहे थे कि शरीर रूपी यंत्र चल रहा है। बाकी तो मुझे इसका कोई वैल्यू खास समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा काम कुछ कर नहीं दिया उस विचारों से, और डुबा ही दिया है। लेकिन कम से कम उस विचारों ने अपने शरीर को चलाया। अब परमात्मा जब हमें ज्ञान दिया कि हम आत्मा है और जो मन है और जिसमें विचार उत्पन्न हो रहे, तो अब हम, परमात्मा क्या कहता है, मनन चिंतन करना है, ठीक है। अब शरीर क्या बताता है, शरीर अपने आप को बाहर बताता है। तो शरीर और मन को समझो, मन का काम विचार करना, विचार से शरीर चलता है, ठीक है ना। मशीन को चलाने के लिए मन है, ये समझ लो, ठीक है। अब आप देखो शरीर में कभी बुखार आ जाए, इसका अर्थ क्या प्रकट करता है, शरीर बाहर क्या दिखाता है दुनिया को, कि शरीर में जैसे शरीर तप गया है, यानी उससे क्या पता चलता है कि शरीर अंदर से क्या है, बीमार है, लड़ाई लड़ रहा है बीमारियों से, पता चलता है ना। कर्म इंद्रियों से पता चलता है, बाहर से पता चलता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो ये बाहर अभिव्यक्त करता है, अपने आप को, चीज को बताता है कि मेरे अंदर गड़बड़ है। तो मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार क्या दिखाता है, जैसे शरीर की बीमारी तो पता चलती ना, तो विचार यह दिखाता है कि आपके अंदर आत्मा की सेल्फ रियलाइजेशन कितनी है। आपके विचारों से आपको, आपका पता चलता है कि आपके अंदर शांति कितनी है, साइलेंस की अवस्था कितनी है, आपके अंदर मौन की अवस्था कितनी है, आपके अंदर गहराई कितनी है, आपके अंदर समझ कितनी है, आपके अंदर आत्माभिमानी स्थिति कितनी है, उसका प्रकट है ना, उसकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा हो रही है, विचारों से।
जब तक इंसान मौन है, मुख से बंद है, लेकिन जैसे ही वो विचार बाहर निकलता है तो उससे यह समझ आ जाती है कि उसको आवाज कहाँ से आ रही है। साइलेंस से आ रही है, अपने आप को आत्मा कितना समझ रहा है उससे आ रही है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी ही आ रही है। कई बार वो ऐसे विचार बोलेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये आत्मा, उसके विचारों से समझ में आ जाएगा कि बहुत ऊपरी तल वाली इंसान है, मतलब इसको अंदर तक गया ही नहीं है। उसके विचार अज्ञान से निकल रहे हैं, अज्ञान से निकलते हैं, वो समझ में आ जाएगा, वो केंद्र बिंदु समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं छोटे रूप में बात करूं तो क्या समझ में आ जाएगा कि केंद्र बिंदु समझ में आ जाएगा कि इसके जो विचार निकल रहे हैं वो ज्ञान से निकल रहे हैं, सेंटर पॉइंट से, या अज्ञानता से निकल रहे हैं। तो समझ में आ गया, दूसरी बात समझ में आई। तो अभी लक्ष्य क्या समझ में आया आपको? क्या अंदर से एहसास हुआ आपको कि अगर वही विचार आत्मा के सेंटर पॉइंट से निकलते हैं, उसके विचार जो है ना आत्मा के सेंटर पॉइंट से निकलते हैं, शांति से निकलते हैं, साइलेंस से निकलते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके विचारों से अभिव्यक्ति हो जाएगी कि बहुत गहरी शांति में है। तो अब आप सभी योगी आत्माओं अभी अपने जीवन में अब क्या करें, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमें मनन चिंतन कर आत्मा जो सत्य स्वरूप में है उसको विचारों के द्वारा बाहर अभिव्यक्त करना है। यही हमारा संगम युग का रोल है जो सतयुग में था। बिल्कुल समझ में आई कुछ बात कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना, है कॉन्स्टेंट। अब लेकिन हमें तो वो मन को भी तो बंधन से मुक्त करना है। तो सबसे बड़ा क्या चीज है, अब जब मन, सत्युग में तो पता था कि मन को पता था कि ये तो मेरी मालिक आत्मा है, क्या स्वराज्य अधिकारी बोलते हैं ना, मन को ये सत्युग में पता था कि ये कौन है, मेरी मालिक आत्मा है। मन बुद्धि संस्कार कहते थे कि हम नौकर है, वो उसी के अनुसार रोल करते थे, शांति का, आनंद का, प्रेम का। लेकिन अभी संगम युग में भी हमने मन को बता दिया मालिक है, कि हम आत्माएं हैं, तुम रोल करे, हम तुम्हारे मालिक है। लेकिन मन क्या कहता है, नहीं मेरा मालिक तो बड़ा शांति वाला था, मेरा मालिक तो बड़ा आनंद वाला था, है ना। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो वो डॉक्टर हूं बोले, लेकिन किसी पेशेंट को ना देखे, किसी मरीज को ना देखे, तो क्या वो डॉक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो वैसा ही अब हमें अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्ति करानी है, दिखाना है कि मैं आत्मा बिल्कुल साइलेंस स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। और उसको किसके द्वारा प्रकट करना है? पहले मुझे विचारों के द्वारा दुनिया में प्रकट करना है, विचारों के द्वारा शरीर में स्वतः ही प्रकट होगा, और शरीर के द्वारा दुनिया में क्या होगा? प्रकट होगा। तो अभी क्या करना वो समझ में आया ना, फिर कैसे प्रकट करना उसके ऊपर हम और गहराई में और आगे जाएंगे। पहले आप अपने समझ का जो दायरा, क्योंकि सारा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग का है। बाबा का ज्ञान बहुत सहज है, किसी को 1 साल में समझ में आता है, किसी को 10 साल में समझ में आता है, कोई 75 साल हो गए बट नहीं आया समझ में। बहुत गहरी बात है, क्योंकि समझ में आ गया तो बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति है, इसी पल मुक्ति है ना। तो यह बात समझ में आ जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या हुआ, कि आत्मा के जो अभिव्यक्ति है, जो विचारों के द्वारा बाहर हो जाती है, विचारों से पता चलता है दुनिया को कि वो अंदर से उसकी स्थिति क्या है, अंदर की स्थिति विचार बताता है। तो अब हमें अभिव्यक्ति करनी है, विचारों को क्या करना है? अभिव्यक्ति करना है, विचारों के द्वारा आत्मा के गुणों को बाहर अभिव्यक्ति करना है। तो प्रोसेस कहां से स्टार्ट करें, है ना। प्रोसेस स्टार्ट करेंगे मन को मान्यताओं से हटाने से। मन जो है पहले जिन जिन चीजों से बिना काम का बंधा हुआ है ना, मन में क्या चीज चल रहा है, जो मन कहता है कि मेरा विचार है, तो मन को मान्यताओं से हटाने के लिए, मन को दूसरे फालतू विचार से हटाने के लिए एक ही चीज हम काम करेंगे, वो है विचारों पे विचार करने का काम। क्या करेंगे? विचारों पे विचार करने का काम हम करेंगे। तो फिर क्या होगा, मन में वो सारे विचार जो हैं वो एकदम से आत्मा की अभिव्यक्ति के विचार बन जाएंगे। अभी मन जो है वो मन अपनी मान्यताओं में बनता है। मान्यता यानी क्या हो गई? कथाओं में बन गया है। झूठी कथाएं में कैसा, जैसे कि अभी एक पक्षी हाथी पर आ गया, क्या आ गया? हाथी पर बैठकर आ गया, उतर के क्या कहता है पक्षी?
कि देखो आज मैं बस में नहीं आया, उड़ के भी नहीं आया, ट्रेन में भी नहीं आया, आज मैं हाथी की सवारी करके आया, वो भी फोकट में करके आया। और वो क्या कह रहा है, और हाथी के कान मुझे नमस्कार कर रहे थे। और वास्तविक स्थिति क्या है कि हाथी को पता ही नहीं कि उसके ऊपर पक्षी बैठा हुआ है, और हाथी कान क्यों हिला रहा है, ताकि कान में कोई मच्छर या चींटी न घुस जाए। तो समझ में आए बात। तो वो ये सोच के बैठा है कि हाथी मेरे को सलाम ठोक रहा है और मुझे वहां से यहां तक लेके आया है। तो मन जो है वो ऐसे ऐसे विचार लेकर, ऐसी ऐसी मान्यताएं लेकर के बैठा है कि हाथी को तो पता ही नहीं। वैसे हम पड़ोसी के बारे में क्या सोच रहे, इतनी बड़ी सोच ले लेते हैं उसके लिए, उसको तो पता ही नहीं कि तुम उसके बारे में सोच क्या रहे हो, है ना। तो मन को हम सिखाएंगे, बहुत सच्चे और अच्छे तरीके से मनन करना सिखाएंगे। क्योंकि अभी आपका मन अगर 32 दांत है तो एक दांत टूट गया है, तो आपका मन ध्यान मनन यानी उसी चीज पे मनन करता है कि मेरा दांत टूट गया। बाकी जो 31 दांत ढंग के हैं उसके ऊपर नहीं जा रहा है आपका मन। पूरी साड़ी में दाग लग गया तो उसी पर आपका ध्यान जा रहा है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, कई इतना आपका ध्यान जो है मन यानी विचार यानी मन को मान्यताओं से हम फ्री करेंगे, वह काम करेंगे। तो अब मान्यताएं क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसके बाद हम आज पहला काम करेंगे, मन को मान्यताओं से फ्री करने के लिए विचारों को कैसे यूज करना है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा सेशन में फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आज के सेशन का उद्देश्य यही है कि आत्मा के अनुभवों को, आत्मा की जो है वो विचारों द्वारा बाहर अभिव्यक्ति करना। यही से सेशन अभी आपके चालू रहेंगे, इसी पर चलेगा योगी और तीव्र पुरुषार्थी के अंदर, ठीक है। तो अब मान्यता में थोड़ी बात बता देते हैं। कई लोग पहले तो देह के विचार लेकर क्या क्या बैठे हैं, मन में विचार कौन से आते हैं, शनिवार को दाढ़ी नहीं बनाना। कई लोग कहते हैं कि नींबू मिर्ची जो है वो नींबू मिर्ची लगाएंगे तो अपशकुन नहीं होगा, है ना। अब विदेश गाड़ी लाएंगे तो नींबू मिर्ची लगाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो क्या विदेशों में नींबू मिर्ची नहीं लगाते, क्या उनका एक्सीडेंट हो जाता है? तो विचार पे विचार करने से मान्यताएं खत्म होंगी। मन को ठीक करने का सबसे बढ़िया इलाज क्या है बिल्कुल कि विचार पे विचार करना। तो ऐसी जो गलत मान्यता है, जो है ही नहीं, काल्पनिक है, उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए पहली बात थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उदाहरण के लिए एक कहानी के द्वारा, कि एक बार क्या हुआ कि कई सारे ऊंट, जो 4 लोग थे वो ऊँटों को लेकर जाते थे, और शाम तक होते होते वो क्या करते थे कि उनको खाना खिलाने के लिए बाहर सब जगह लेके जाते थे। अब ऊँटों को वो शाम को एक जगह ऐसे नीचे बैठा देते थे, तो उनके पास खूंटे होते थे, वो ऊँटों के ऊपर हाथ फेराते थे। तो जब ऊँट बैठ जाता था तो गले में रस्सी बांध के वो खूंटों से बांध लेते थे, और रात को वही चारों लोग आराम से रुक जाते थे और अपना खाना वाना खाते थे। सुबह फिर उनको कहीं और दूसरी जगह लेके चलते थे। ऐसे ही चलता गया। एक दिन क्या हुआ कि शाम का समय आया, तो एक धर्मशाला थी, तो उनको बोला कि क्या हमारे पास ये 15-16 ऊँट है, रात को हम रुक सकते हैं क्या? बोले रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह हम लोग चले जाएंगे। अब क्या हुआ कि 14 ऊँट को बैठाया, खूंटे से बांध लिया। फिर उसने धर्मशाला वाले व्यक्ति को कहा कि हमारा एक खूंटा छूट गया है, तो क्या आप हमें खूंटा दे सकते हो? तो बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने बोला कि खूंटा तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो उनको तकलीफ होगी, टेंशन होगी कि अगर एक ऊँट खुला है, कहीं चला गया रात को तो क्या करेंगे, नींद भी उस बहाने नहीं निकाल पाएंगे, बड़े परेशान हो रहे थे। तो धर्मशाला वाला व्यक्ति बुद्धिमान था, बोले कितने साल से कर रहे हो ये सब? बोले 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, इसको 8 साल हो गए। बोले ठीक है, तो आप चिंता न करो, कौन से ऊँट पे खूंटा नहीं बंधा हुआ है? तो बोले ये वाले ऊँट पे। तो उन्होंने बोले कैसे बांधते हो आप? बिल्कुल वैसा ही करो। रस्सी लेके आए और ऊँट पे हाथ घुमाया तो ऊँट बैठ गया। फिर उसमें गले में रस्सी बांधी, ऐसा पूरा एक्शन किया, और खूंटा नहीं होने पर भी खूंटे की तरफ हाथ करके घुमाया। अब वो ऊँट बैठ गया, और फिर धर्मशाला व्यक्ति ने कहा अब आप शांति से सो जाओ, ये ऊँट कहीं नहीं जाने वाला है। फिर सुबह आए तो सभी ऊँट उठे, वो ऊँट उठा ही नहीं। तो उस पर भी वही एक्शन करना पड़ा कि जैसे कि उसके गले में रस्सी खोली और खूंटा ऐसे उखाड़ा, फिर वो खड़ा हो गया। तो आपको पता है ये मन जो है ना, इतनी झूठी और काल्पनिक मान्यताओं में डर घुसा करके बैठाया गया है कि इतना डर कि इंसान जी नहीं रहा है, डर ज्यादा रहा है।
समझो, मन में इतनी झूठी बात है, शाम को लेट हो गया, उसका ये तो नहीं हो गया, तो इन मान्यताओं से हम हटेंगे। तो वो खूंटा जो हमारे अंदर झूठी मान्यताओं के रूप में लोगों ने अपनी धारणाओं के आधार पर जो गाड़ के रखा है, जिससे हमारा जीवन बड़ा तकलीफदायक हो गया है, तो हमें उस मान्यताओं से बाहर निकलना है और विचार सागर मंथन, जो बाबा कहता है, मनन चिंतन करना है। तो ये जो सारे सेशन होते हैं ना, वो मनन चिंतन के रहेंगे कि मनन चिंतन करें कैसे, पहले शुरुआत कैसे करें, ताकि हम विचारों, हमारा मनन चिंतन क्यों कर रहे हैं इसका अर्थ समझ में आए, क्योंकि हम आत्मा सत्य हैं, ये तो पता चला। मनन चिंतन से हम आत्मा के सत्य स्वरूप को दुनिया के अंदर अभिव्यक्त कर सके, बाबा का भी साक्षात्कार करा सके, और स्वयं के स्वरूप का इतना साक्षात्कार करा दे, बाहर दुनिया को लगने लग जाए, तो बाहर के जितने भी विघ्न समस्याएं जो भी है, वो चमत्कारिक रूप में आपके ऊपर घटना घटित होने लगी। आपको कल बहुत बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि कल से चमत्कार आपके जीवन में चालू होने वाले हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको पूरे सेशन को एक बार समझ में ना आए तो 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो सेशन में मिस्टेक मत करना, हर एक सेशन को ध्यान से सुनोगे तो ये गाड़ी कैसी है, गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाएगी, लेकिन माया के बीच में स्टेशन बहुत है। एक पहला आलसीपुर आएगा, चलो आज सुना कल नहीं सुना, जो उतर गया वो लटक जाएगा। एक होशियारपुर आएगा, जो ज्यादा होशियारी लगाएगी आत्मा, वो भी नीचे उतर जाएगी, वो भी फिर अमीरपुर यानी परमात्मा की अमरपुरी में नहीं पहुंच पाएगी। तो यह टेंशन आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितना ध्यान से सुनती हूँ और कितने अच्छे से इन सेशनों को सुनती हूँ। अच्छा, अभी सभी आत्माओं से एक रिक्वेस्ट है कि एक मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इस पे कॉल तो नहीं कर पाएंगे आप लोग, लेकिन जब भी मैं आत्मा चाहूँ, ज्यादा कुछ ऐसी बात है, गहराई वाली बात है, तो सप्ताह में चाहे 4 दिन में अपन कॉल भी करेंगे, बात भी करेंगे। लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पे ओम शांति लिखना है, अपना नाम लिखना है और कितने साल से ज्ञान में है, ये तीसरी बात लिखना। और चौथी बात ये लिखना कि क्या आपने योगी और तीव्र पुरुषार्थी के जो लेसन है वो पूरे सुने हैं, और एक आत्मा वाले, ठीक है ना, वो सेशन क्या, दोनों सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर आपसे बात करने का मजा आएगा, नहीं तो फिर पहले सेशन सुने फिर ही मुझे आत्मा से बात करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आगे बताने का मजा आता है ना। तो जिन्होंने सेशन सुन लिए हैं वही इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे, ओम शांति लिखना है, नाम लिखना है और कितने साल से ज्ञान में है, और ये सेशन अगर कंप्लीट कर रहे हैं, सुने हैं, तो यस करके आप लिख लेना। तो फिर हम आगे शायद जूम क्लासेस भी करेंगे और बहुत सारी चीजें भी करेंगे, तो उन चीजों को हमें समझना होगा। तो चलो अभी जो व्हाट्सएप नंबर है वो अपन राइट कर ले, लिख लीजिए आप 7202921969। ठीक है, वापिस रिपीट करता हूं मैं, वैसे नीचे स्क्रीन पे भी दिखाएगा 7202921969। ठीक है ना। तो इस नंबर को व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो, कुछ परेशानी हो, कुछ क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी बात हो, है ना, तो आपसे फिर हम जरूर बात करेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और दूसरी आत्माओं को भी इसका फायदा पहुंचे। ओम शांति, ओम शांति। कमेंट में नाम जरूर लिखिए, इस नाम का क्या फायदा वो बताता हूँ कि जब हम अमृत वेला में योग करते हैं तो नाम रहने से हम उस आत्माओं पर विशेष वाइब्रेशन डालते हैं, है ना। तो नाम से क्या है कि जैसे हम रिलेशन वाला बताया ना, राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री में ए से जेड तक, तो XYZ में जो अन्य आत्मा है तो उसमें पहले आप उन आत्माओं का भी नाम शामिल करते हैं, क्योंकि मेरा ये डेली का रूटीन है कि मैं ए से जेड तक सबको दुआएं देना वगैरह सारा जो चीज करनी है वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। मोबाइल नंबर है 7202921969।